भर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। पीएम मोदी ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। किरण रिजिजू, हरदीप पुरी समेत रोमानिया, हंगरी और पोलैंड जाएंगे केंद्र सरकार के कई मंत्री। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जताई चिंता, कहा रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग से भारत है चिंतित, क्योंकि इसका असर पड़ सकता है निर्यात पर। यूपी की जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अपील, कहा आपका वोट उत्तर प्रदेश को सशक्त और भारत को समर्थ बनाएगा। 22 मई तक ढहा दिया जाएगा ट्विन टावर, नोएडा प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलिया में किया दावा, कहा यूपी में बुआ बबुआ नहीं, सिर्फ बाबा की सरकार चलेगी। ट्रिपल इंजन की सरकार से होगा यूपी का विकास। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को दी श्रद्धांजलि, बोले उन्होंने जीवन में हमेशा ईमानदारी पर जोर दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुरू किया अभियान, अब किसानों तक पहुंचेगा फसल बीमा योजना का दस्तावेज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। अब सेवा में दिक्कत होने पर मोबाइल फोन यूजर्स कर सकते हैं कंज्यूमर फोरम में शिकायत, सुप्रीम कोर्ट ने किया अहम फैसला। पीएम गति शक्ति पर वेबिनार में बोले मोदी, इस साल के बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गति शक्ति निर्धारित की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान, कहा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को अपने खर्चे पर वतन वापस लाएगी सरकार और बढ़ाएगी उड़ानों की संख्या। सेबी ने अपनी प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति का किया पुनर्गठन, माधवीपुरी बूच को नियुक्त किया अध्यक्ष। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी से करी मांग, कहा जनता को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए कानून लाए केंद्र सरकार। दिल्ली हिंसा मामले में भड़काऊ भाषण देने वाले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और सांसद प्रवेश वर्मा को हाई कोर्ट ने भेजा नोटिस। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जौनपुर में सपा प्रमुख पर साधा निशाना, कहा पहले हफ्ते में 3 से 4 दिन बिजली रहती थी, अब 24 घंटे रहती है। यूपी सीएम ने रोड शो की गोरखपुर में दिखाई टीम योगी की ताकत, विपक्षी दलों के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए बीजेपी ने बनाया प्लान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर साधा जोरदार निशाना, कहा ऐसी सरकार चाहिए जो विकास के साथ सुरक्षा भी दे सके। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों का वीडियो देखकर भावुक हुए राहुल गांधी, कहा कभी भी किसी भी परिजन पर ये न गुजरे। यूपी में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी की जमकर करी खिंचाई, बोले सपा ने जातिवादी दांव डाला है, हम विकास की बात करते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया दावा, कहा जीत का छक्का लगेगा छठे चरण में, दल बदलुओं पर जमकर बरसे योगी। भारत विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन गंगा के लिए नया ट्विटर हैंडल किया ओपन, हेल्पलाइन नंबर भी किया जारी। यूपी में पीएम मोदी ने की भाजपा सरकार की तारीफ, कहा हमारी सरकार ने गरीबों के इलाज के लिए योजना चलाई, घोर परिवारवादियों ने कभी भी ऐसा नहीं किया। बंगाल निकाय चुनाव में धांधली के खिलाफ सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता, पुलिस कर्मियों से हुई झड़प। केंद्र सरकार ने मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति नहीं करने वाले राज्यों को दिया बड़ा झटका, अगले वित्त वर्ष से नहीं मिलेगी राशि। पीएम मोदी ने महाराजगंज में समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा घोर परिवारवादी लोग गरीबों के लिए कभी नहीं सोचते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अंबेडकर नगर में किया बड़ा ऐलान, कहा हमारी सरकार आते ही बुनकरों को फ्लैट रेट पर मिलेगी बिजली। दिल्ली के एक स्कूल में स्थापित होगा विज्ञान नवाचार हब, होगी कई आधुनिक सुविधाएं। रूस यूक्रेन संघर्ष पर पीएम मोदी ने दिल्ली में की उच्च स्तरीय बैठक, कहा हमारे छात्रों की सुरक्षा और वतन वापसी सर्वोच्च प्राथमिकता। रूस संग बातचीत के लिए सहमत हुआ यूक्रेन, भारत ने छात्रों से निकासी के लिए रेलवे स्टेशनों पर जाने को कहा। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने यूक्रेन से विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए पीएम मोदी को लिखा पत्र। दिल्ली वासियों को मिली बड़ी राहत, नाइट कर्फ्यू समेत कई पाबंदियां हुई खत्म, पूरी क्षमता के साथ दौड़ने लगी मेट्रो। देश में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना की 10,000 से कम केस, 119 लोगों की हुई मौत।
शेयर बाजार पर यूक्रेन रूस के युद्ध का असर, सेंसेक्स 900 अंक टूटा, निफ्टी 16,400 के नीचे। पीएम मोदी ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, किरण रिजिजू, हरदीप पुरी समेत रोमानिया, हंगरी और पोलैंड जाएंगे केंद्र सरकार के कई मंत्री। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन मसले पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार के मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क रोमानिया, हंगरी, पोलैंड जाएंगे, जहां से भारतीय छात्रों को निकाला जा रहा है। जिन मंत्रियों को वहां भेजा जा रहा है उसमें कानून मंत्री किरण रिजिजू, हरदीप पुरी, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और जनरल वी के सिंह का नाम शामिल है। ये मंत्री भारत के विशेष दूत के रूप में जा रहे हैं। इनको वहां भेजने का फैसला इसलिए लिया गया है ताकि वहां भारतीय नागरिकों को कोई दिक्कत हो रही हो तो उसे ऑन स्पॉट दूर किया जा सके। मीटिंग के दौरान जिमिनी हालत की समीक्षा भी की गई। बैठक में पीएम मोदी के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सूत्रों ने बताया कि पीएम की बैठक 2 घंटे से ज्यादा समय तक चली। बैठक में पीएम ने कहा कि हमारे छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें यूक्रेन से निकालना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके अलावा निकासी में तेजी लाने के लिए यूक्रेन के पड़ोसी राज्यों के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई है। अब सेवा में दिक्कत होने पर मोबाइल फोन यूजर्स कर सकते हैं कंज्यूमर फोरम में शिकायत। सुप्रीम कोर्ट ने किया अहम फैसला। जी हां, किसी कंपनी के खिलाफ टेलीकॉम सेवाओं में खामी को लेकर ग्राहक सीधे कंज्यूमर फोरम में अपनी शिकायत लेकर जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा है कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत मध्यस्थता उपाय की प्रकृति सांविधिक है। ऐसे मामले उपभोक्ता मंच के अधिकार क्षेत्र के दायरे से बाहर नहीं होंगे। पीठ ने कहा कि उपभोक्ता मध्यस्थता उपाय का रास्ता अपनाना चाहता है तो इसकी अनुमति है, लेकिन कानून के तहत ऐसा करना अनिवार्य नहीं है। आगे कहा है कि वह उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 के तहत दिए गए उपायों का इस्तेमाल कर सकता है, जिसका स्थान 2019 के अधिनियम ने ले लिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह फैसला दूरसंचार कंपनी वोडाफोन की अपील पर सुनाया, जिसमें कंपनी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग के आदेश को चुनौती दी है। पीएम गति शक्ति पर वेबिनार में बोले मोदी, इस साल के बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गति शक्ति निर्धारित की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम गति शक्ति योजना समेत कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि इस साल के बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गति शक्ति निर्धारित कर दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित विकास की ये दिशा हमारी अर्थव्यवस्था के सामर्थ्य में असाधारण वृद्धि करेगी। इससे रोजगार की अनेक संभावनाएं बनेंगी। मोदी ने कहा कि पीएम गति शक्ति समन्वित तरीके से ढांचागत योजना क्रियान्वयन और निगरानी का काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम गति शक्ति से देश के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग होगा। आज जिस बड़े पैमाने पर हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम कर रही है, उसमें पीएम गति शक्ति बहुत बड़ी आवश्यकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश का बहुत बड़ा गुणक प्रभाव होता है। ये ईज ऑफ लिविंग के साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारता है। इससे सभी सेक्टर की आर्थिक उत्पादकता को शक्ति मिलती है। आज जब देश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को अभूतपूर्व गति दे रहा है, उससे आर्थिक गतिविधि और रोजगार बढ़ेंगे। भारत विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन गंगा के लिए नया ट्विटर हैंडल किया, हेल्पलाइन नंबर भी किया जारी। जी हां, रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए भारत कई प्रयास कर रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन गंगा के लिए विशेष रूप से एक नया ट्विटर हैंडल खोला है। हैंडल को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट द्वारा पहले ही सत्यापित किया जा चुका है, जिसमें लिखा गया है कि यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने में सहायता के लिए ऑपरेशन गंगा का आधिकारिक अकाउंट हैंडल पर हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाक गणराज्य के साथ सीमा पार बिंदुओं के माध्यम से भारतीय नागरिकों को निकालने में सहायता के लिए स्थापित 24/7 नियंत्रण केंद्रों के हेल्पलाइन नंबर पिन दिए गए हैं। इसके अलावा विदेश मंत्रालय में नियंत्रण कक्ष नियमानुसार 24/7 आधार पर कार्य कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी के संबंध में पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और रोमानिया के विदेश मंत्रियों से बात की है और चारों देश भारतीय छात्रों को निकालने में मदद करने पर सहमत हो गए हैं। विदेश सचिव हर्ष वी श्रृंगला ने बताया कि हंगरी और रोमानिया के लिए सीमा पार काम कर रहा है। हालांकि पोलैंड के लिए निकास बिंदु लाखों विदेशी नागरिकों के उस बिंदु से भागने की कोशिश करने के कारण बंद है।
देश में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 10,000 से भी कम केस, 119 लोगों की हुई मौत, 16,765 लोगों ने दी बीमारी को मात। जी हां, देश में कोरोना की तीसरी लहर अब एक तरह से खत्म हो चुकी है। भारत में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। ताजा मामलों की संख्या 10,000 से भी कम रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 8,013 मामले सामने आए हैं। बीते दिन में 119 लोगों की इस संक्रमण से मौत हो गई। मौत के इन नए आंकड़ों के बाद देश में मौत के मामलों की कुल संख्या 5,13,843 हो गई है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि देश में अब 1,02,601 सक्रिय मामले ही बचे हैं। सक्रिय मामलों में भारी कमी का मतलब यह है कि कोरोना संक्रमित मरीज तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। वही